हमलों से बचाने के लिए, राजपूतों के हमले से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसका बिल्कुल उस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ से ब्रिटिश ने किया था ना, सर चार्ल्स ने। अच्छा, 17 फरवरी 1843। सर ये करोड़ों के बाद जो है ना, तालपुर दौर में बना। अच्छा, किस सन में बना था? 1814 में। 18 जितने भी मुजरिम होते थे उनको ये जो कड़े लगे हैं यहाँ पे उनको फांसी दी जाती थी। ये जो उसमें डलता था, तोप में जो जलता था वो ये गोला हुआ करता था। राजस्थान है, वहाँ पे राजपूतों की हुकूमत थी और टालपर ने इसको तामीर किया था अपने इस इलाके को राजपूतों से महफूज करने के लिए। जो बंदोबस्त किया गया, ये आप देख सकते हैं कि लाइट किस कदर यहाँ पे आ रही है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मंजिल पाकिस्तान। मैं इस टाइम मौजूद हूँ थरपारकर के अंदर, नौ कोट किला। ज़िला ये मिट्टी कहलाता है, मिट्टी में आता है और यहाँ पे एक मशहूर किला है नौ कोट। ये है हमारा मिट्राऊ किनाल ना, ये सारा इलाका जो है ना वो मिट्टी का है। ये इस टाइम हम गुजर रहे हैं नौ कोट बाज़ार के अंदर से। ज़िला मिट्टी यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पे भी तकरीबन 75% हिंदू आबादी और 25% मुसलमान। ये नौ कोट किले की तरफ आप जाएं तो उसकी मेन एंट्रेंस है जी। ये जब आप आते हैं नौ कोट की तरफ से, जो रोड मिट्टी की तरफ जा रही है, 2 किलोमीटर आगे आके आपने लेफ़्ट साइड पे टर्न करना है। ये किले से पहले छोटा सा एक बाजार है। ये नौ कोट को रोड जा रही है। और जब आप आते हैं तो इसकी एंट्रेंस के लिए इन्होंने जो गवर्नमेंट ने एक टिकट मुख्तस किया है वो 50 रुपये। लेने के बाद आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं इस जगह से। और यहाँ पे जो ड्यूटी है रिसेप्शन पे, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। और इनका? अच्छा, इनका ताल्लुक़ जो है अब्दुल जब्बार का, वो मुस्लिम कम्युनिटी से है और इनका हिंदू कम्युनिटी से। इनको भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे भाईचारे के साथ दोनों यहाँ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वो लोग जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि अक़लीतें यहाँ पे महफूज नहीं है। अब्दुल जब्बार भी इसका थोड़ा बताइएगा इस किले की तारीख़ के बारे में। सर ये करोड़ों के बाद जो है ना, तालपुर दौर में बना। अच्छा, किस सन में बना था? 1814 में। 1814 में इसकी तामीर हुई? हाँ, इसकी तामीर हुई, मीर करम अली खान ने बनवाया। अच्छा जी हाँ। तकरीबन 200 साल पुराना है ये। 212 साल, 210-12 साल बनता है। 212 साल पुराना है। और ये कितना है, इसका रकबा कितना है, कितनी जगह पे बना हुआ है ये तकरीबन कोई 8-9 एकड़ है। अच्छा, 8-9 एकड़ पे बना हुआ है। तो मज़ीद चल के मैं आपको दिखाता हूँ अंदर। अब्दुल जब्बार भाई हैं जो आपको यहाँ विज़िट करेंगे। टाइमिंग अच्छा इसकी सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है। जी हाँ। और छुट्टी भी किसी दिन होती है? किला बंद भी होता है किसी दिन या नहीं? किला बंद नहीं है। अच्छा, आए, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। तो दरवाज़ा वगैरह यहाँ नहीं लगा हुआ? हाँ लगे हुए, क्योंकि खैरपुर में मैंने एक कोट डीजी वाला जो किला देखा उस पर तो दरवाज़ा लगा हुआ था। ये भी लगे हुए, इसके 2 लगे। इसके भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लगे हुए। ये देख सकते हैं जी, नौ कोट किलो थरपारकर। ये अब सिंधी में लिखा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तानी 50 रुपये और पाकिस्तानी 5 साल से 12 साल तक के लिए 10 रुपये टिकट है। कल्चर डिपार्टमेंट फॉरनर के लिए 150 रुपये है। नहीं, फॉरनर के लिए 1500 रुपये। इंटर होने के बाद ये जो जगह है वो उसकी रिसेप्शन आ जाती है। और वो जो बनी है वो दिया रखने के लिए, क्योंकि उस दौर में लाइट नहीं थी। और ये आप देख सकते हैं जी। अच्छा, आगे आ जाए।
इंटर जब आप होते हैं तो इस किस्म की जो है ना वो लोग, ये दो यहाँ पे तोपें पड़ी हुई हैं और इंटर होने के बाद राइट साइड पे ये जो है ना गेट फांसी घाट बने हुए। अच्छा यहाँ पे हाँ यहाँ पे ये फांसी गाड़ते हैं ये फांसी घाट थे उस जमाने में। उस जमाने के। अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ ये। अच्छा ये जो लोहे के कड़े लगे हुए ना उस जमाने के, ये जो सामने लगे हुए, अच्छा, यहाँ फांसी दी जाती थी हैं। यहाँ फांसी दी जाती। जितने भी मुजरिम होते थे उनको ये जो कड़े लगे हैं यहाँ पे उनको फांसी दी जाती थी। और ये उनके खड़ा करके लोगों को रस्सी डाल के, अच्छा, खड़ा करके रस्सी डाल के फेंकते थे ना। अच्छा, और ये जो जगह बनी हुई है ये उस जमाने में जेल हुआ करती थी। अच्छा, ये जेल था। हाँ जी। इस तरफ। जी हाँ। और ये जो है ये फांसी घाट है। ठीक 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 ठीक। आए, अब यहाँ से जब आप बाहर निकलते हैं तो ये दो तोपें बनी हुई है और बाकी इसके ऊपर जो है ना इसकी सारी मालूमात, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पर मेंशन है। ये उस दौर की। इनको चलाते कैसे होंगे उस दौर में? कोई बारूद वगैरह इनमें यकीनन डलता, गोले डलते थे। हाँ, अच्छा, लोहे के गोले होते थे, वो पीछे से आग लगा देते ताकि वो जल जाए। अच्छा, ये दो हैं। और वो क्या बना हुआ है उस तरफ? उस तरफ उनके फौजी बैठे थे। अच्छा, वो रिसेप्शन ही है। हाँ। अच्छा, फिर ये दूसरा गेट इसका आ गया। कोई एक गेट अगर तो दाखिल हो भी जाए तो दूसरा भी बहुत मजबूत है लकड़ी का। आज भी अपनी असल हालत में ये जो है ना मौजूद है। ये एक अंदर दाखिल होते हैं तो फिर एक और रिसेप्शन इनकी राइट लेफ्ट दोनों तरफ आ जाती है। और सारा तकरीबन ये ईंटों का, उस दौर की पक्की ईंटों से बना हुआ है। जी हाँ, पक्की। अच्छा, उस दौर में फिर देखे ना कोई बीम कॉलम भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, टोटल ईंट है। और फिर ये इसके जो ईंट जिससे लगी हुई है, ये चूना है क्या है? ये किससे तामीर हुआ हुआ है ये? चूना मिट्टी में। चूना मिट्टी और उस जमाने का और भी मसाला कोई चूना मिट्टी ही होगा। अच्छा जी हाँ। जब आप दूसरे गेट से एंटर होते हैं फिर ये बना हुआ है। ये क्या चीज़ है ये इस तरफ? ये उनके गोदाम थे बारूद रखने वाले। अच्छा, बारूद के लिए होंगे। और ये राशन के डिपो भी मुमकिन है हो। हाँ, ये गोदाम थे, ये भी उसी दौर के बने हुए हैं। हाँ, ये भी ये उसी जो दौर के। ऊपर है, जो ये जो चीज नजर आ रही है, ये भी उसी दौर की है। हाँ, ये भी उसी दौर की। अच्छा, ये गोदाम थे और यहाँ इस टाइम टेम्परेचर भी जो है ना वो बहुत ठंडा है। ये आप देख सकते हैं जी, कितने मजबूत उस दौर के बने हुए हैं, आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। ये सुराख क्यों हुआ है बीच में? ये रोशनी के लिए। अच्छा, ये रोशनी के लिए सुराख भी है, रोशनी आ रही है उससे, ऐसे तरीके से बना हुआ है ये। नौ कोट किला नजर फौजी वगैरह उनके किचन वगैरह। अच्छा, जी हाँ, ये भी गोदाम है। और यहाँ से ये भी गोदाम है। पानी की निकासी, ये पानी की निकासी है किस लिए है ये? ये जब बारिशों का टाइम पानी होता था ना, हाँ। उसकी निकासी के लिए है। अच्छा, उसकी निकासी के लिए। इस पानी को भी कहीं महफूज किया जाता था? नहीं, इसका तो बाहर तालाब होते थे। बाहर तालाब होते थे। अच्छा, एक ये गोदाम आ गया, एक फिर इस तरफ है। और ये जो थी, असला डिपो है। ये भी असला डिपो। अच्छा, ये भी असला डिपो था इनका है। जी। और फिर उस तरफ क्या है ये? उस तरफ उनकी हवे जैसे मीर बादशाहों का घर था। अच्छा, घर था, वो हवेली थी, उस तरफ रिहाइश थी उनकी। ये जो पूरा रकबा इसका जो बना हुआ है, तामीर जिस पे हुआ है, ये तकरीबन 8 एकड़ है और 2 एकड़ इनके बाहर की तरफ है। 8 एकड़ तकरीबन ये बनती है 60-62 कनाल बनती है ये। और अगर 10 एकड़ करे तो तकरीबन ये 80 कनाल। अच्छा, फिर यहाँ पे फिर ये 2 तोपें बड़ी हुई हैं। ये किला बेसिकली टालपर
हुक्मरानों ने इसको तामीर किया था और ये उनकी यहाँ पे रिहाइश हुआ करती थी। ये आप देख सकते हैं जी, एक कमरा उस तरफ है, ये एक ये है। इसको बाद में फिर रेनोवेट किया गया इस सारी जगह को। अच्छा, यहाँ पे ये उस जमाने का जो गोला है ना वो गोला है। अच्छा, ये जो मैं डलता था टॉप में जो डलता तो में जो जलता था वो ये गोला हुआ करता था। अच्छा, इसका भी ठीक ठाक वजन है। और ये जो मसाला है ना उस जमाने में अच्छा, ईंटों में लगा दिए। ईंटों में जैसे ये मसाला बनी हुई है, ये यूज हुआ है ये इससे यूज हुआ है। सारा जो किला बना वो ये मटेरियल था। ये तो चूना है, चूना ये मिट्टी, चूना हाँ चूना मिक्स है इसमें। ये भी चूना मिट्टी। अच्छा, ये भी चूना मिट्टी है। ये भी इसके अब 4 दरवाजे हैं। किस तरफ है? एक ये है और एक ये। और ऊपर रोशनी के लिए भी इसका बंदोबस्त जो उस दौर में किया गया आज भी वही है, अपनी असल हालत में मौजूद है आज भी। और बड़ा अच्छा इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। ये देख सकते हैं आप, वॉशरूम वगैरह हुआ करते थे। अच्छा, ये वॉशरूम है, उस दौर में ये वॉशरूम हुआ करते थे। और यहाँ पे भी रोशनी के लिए वो ऊपर रोशनदान नज़र आ रहा है और पानी नहीं आता क्योंकि ऊपर उसके इस अंदाज में वो बना हुआ है कि पानी अंदर नहीं आता था। कुछ ये है। और ये जैसे ही आप इस रूम से बाहर निकलते हैं ये इनकी गैलरी आ जाती है जी। गैलरी है ये इसके पीछे की ये गैलरी। ठीक है। और ये ना परनाले बने हुए हैं छत से जो पानी नीचे आई, और बाकी ये गैलरी और उसके 3 कमरे ये देख सकते हैं आप। एक रूम फिर ये है, मेन रूम इनका ये आ जाता है, ये देख सकते हैं आप। हाँ, पानी का वेंटिलेशन का यहाँ बहुत ख्याल रखा गया है। इस रूम के भी 4 दरवाजे, ये ऊपर भी इसके फिर वेंटिलेशन है, उस तरफ वेंटिलेशन है वो, और ये ऊपर फिर यहाँ पे रोशनी के लिए भी यहाँ पे चारों तरफ से ये बंद होने के बावजूद भी बेहतरीन यहाँ पे रोशनी का बंदोबस्त किया गया। ये आप देख सकते हैं कि लाइट किस कदर यहाँ पे आ रही है। ये उस दौर में चूँकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो रोशनी का उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ था। अच्छा, इससे जब आप बाहर निकलते हैं तो ये फिर इनका बरामदा है। एक रूम इस तरफ भी है जो लॉक है इस टाइम, और बरामदे की दीवारें भी तकरीबन जो है ना ये 2-2 फुट उनकी चौड़ाई है। और यहाँ पे भी रोशनी का बंदोबस्त ऊपर से भी किया गया है और राइट और लेफ्ट साइड से भी यहाँ पे रोशनी का बंदोबस्त मौजूद है। हमलों से बचाने के लिए, राजपूतों के हमले से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसका बिल्कुल उस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ से ये है जी, इसका कुछ मंजर ये यूं पेश करती है। ये टाल पर हुक्मरान जो थे उस टाइम, बादशाह जो थे, उन्होंने तामीर किया था और इसका मकसद था यहाँ की जितने भी लोग हैं उनको राजस्थान के जो हुक्मरान राजपूतों के हमलों से बचाने के लिए, राजपूतों के हमले से बचाने के लिए बनाई गई थी। इसका बिल्कुल उस तरफ अगर आप देखेंगे यहाँ से मेरे ख्याल से जो राजस्थान की बाउंड्री है वो बनती है 80-90 किलोमीटर बनती है। तो ये किला बहुत हाइट पे है और तोपें, और आप देख सकते हैं कि कितना मजबूत ये बना हुआ है। 210 साल गुजरने के बावजूद भी अपनी असल हालत में आज भी ये मौजूद है। वो जो सामने रूम बना हुआ है
वो क्या है? वो जो उनके नौकर थे ना खादम उस टाइम में, उन्हों अच्छा, का रूम था। उन बादशाहों के जो खादिम थे, ये उनका कमरा है जी, आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ये। ये जो उस दौर के तालपर हुक्मरानों के जो खुद्दाम थे, ये उनके लिए कमरा बनाया गया था, यहाँ वो रहा करते थे। ये उनकी रिहाइश थी और यहाँ उनका जो अमला था, ये उसकी रिहाइश है। और यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पे इसी किले के अंदर एक जगह थी, सुरंग थी, जो जाके निकलती थी उमरकोट किले से। अब तो खैर वो बंद हो गया। अब ये कह रहे हैं कि खुदाई होगी फिर ही पता लगेगा। और वो तकरीबन उमरकोट भी यहाँ से तकरीबन बनता है 70-80 किलोमीटर है यहाँ से। और वो सुरंग वहाँ जाके निकलती थी उस किले में। नदी है, अच्छा, जो बारिश का पानी था उसकी निकासी के लिए, बल्कि उसको महफूज किया जाता था, उस तरफ वो जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे उस तरफ तालाब बना हुआ है। उस बारिश के पानी को महफूज करने के लिए, क्योंकि ये डेजर्ट का थरपारकर का इलाका है, या पानी का बहुत सारा बहरान था, तो उस दौर में बारिश के पानी को महफूज करने के लिए इस साइड पे तालाब बना हुआ था। जाने के लिए भी इसके दो रास्ते हैं, एक इस तरफ से है और एक दूसरी तरफ से है। इसके ये लेफ्ट साइड का रास्ता, एक राइट साइड पे है। ये भी इसकी मजबूती का आप अंदाज़ा लगाएं कि आज भी अपनी असल हालत में, उसी हालत में मौजूद है ये। साथ साथ खैर इसके रेनोवेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। सिंध गवर्नमेंट इसको मुकम्मल जो है ना वो तवज्जो भी दे रही है, और इसको रेनोवेट भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया हुआ है। अब ऊपर आके ये कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। जो मेन एंट्रेंस है, वहाँ जो आपने हॉल देखा है, ऊपर से उसको यूँ ये हुआ है। और ये जो सेफ्टी ये नज़र आ रही है जी हाँ, ग्रिल, ये भी लगी है, ये उसी टाइम की थी? ये उस टाइम की नहीं, ये अभी लगी है। अच्छा, ये बाद में लगाई गई है, लोग यहाँ से गिर ना जाए। अच्छा, लोगों की सेफ्टी के लिए। ये जो उस ज़माने में मोर्चे बने हुए थे, अच्छा, जो मोर्चे बने हुए थे वो ये है, एक ये मोर्चा और एक ये मोर्चा। बाहर की तरफ अब आप देखें तो ये मंजर, अब ये थर का इलाका है और इस रुख पे राजस्थान है। वहाँ पे राजपूतों की हुकूमत थी और टालपर ने इसको तामीर किया था अपने इस इलाके को मैं राजपूतों से महफूज करने के लिए। मोर्चे ये। जी जी। अच्छा, 3 मोर्चे यहाँ पे बने हुए हैं। ये जो यहाँ से ना वो तीर चलाते थे उनकी फौजें। अच्छा, तीर जो चलाती थी वो इस जगह से चलाती थी। इस जगह से नीचे। सही सही सही। अच्छा खैर, ये जो पोल नज़र आ रहा है इस पे तो कैमरा गवर्नमेंट ने लगा दिया। ये तो अभी क्या है, ये अभी लगा है। लेकिन जो बैठने की जगह है ये चारों तरफ ये पहले की है। ये पहले की। और ये फिर यहाँ पे भी 2 तोपें रखी गई हैं और गोला भी आपको मैंने नीचे दिखाया जो इनमें लगता है। और ये फिर तीर चलाने के लिए जो जगह बनी है, इसके भी चारों तरफ तीर चलाने की जगह बनी हुई है। और यहाँ पे भी तकरीबन 1 2 3 मोर्चे यहाँ पे बने हुए हैं। देख सकते हैं ये रोशनी के लिए बना हुआ था, खैर अब इसको बंद कर दिया गया। मेन गेट की जो एंट्रेंस है, रिसेप्शन है यहाँ पे। दूसरी सीढ़ी ये है चढ़ने के अच्छा, लिए। दूसरी सीढ़ी इसकी है, एक उस तरफ से है और एक ऊपर आने के लिए, नीचे जाने के लिए ये है।
और ये वो जो आपको डिपो दिखाए हैं राशन के और इनके वेपन्स के और हथियारों के जो थे डिपो, वो ये थे। वो एक ये भी मोर्चा बना हुआ। अच्छा, ये भी फिर दूसरी तरफ थोड़ा आप आगे आए तो फिर दोबारा ये मोर्चा बना हुआ है। यहाँ पे भी 2 तोपें हैं और 3 मोर्चे बने हुए हैं। और यहाँ पे जो बाहर का नज़ारा है, यहाँ से बिल्कुल उस तरफ जो है ना इंडिया का राजस्थान यहाँ से लगता है, जहाँ पे राजपूतों की किसी दौर में हुकूमत हुआ करती थी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अब ये किले की बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं और बहुत मजबूत। और इसके चारों तरफ थर है। उस तरफ से इंडिया का चूँकि राजस्थान लगता है, बस देख सकते हैं आप। उस दौर में किले के चारों तरफ जो ये रोड सी आपको नज़र आ रही है, तो ये 14 फुट इसकी चौड़ाई है। और यहाँ पे उस दौर में चूँकि ऊँटों पे, घोड़ों पे, ये जो है ना वो तीरों के मोर्चे हैं। अच्छा, इस तरफ भी चारों तरफ साइडों पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीरों के मोर्चे हैं, जहाँ से इसमें की हिफाजत के लिए तीर बरसाए जाते थे अगर कोई इस पे हमला हो। और उस दौर में यहाँ इस जगहों पे ऊँट और घोड़े भी जो है ना वो मुख्तलिफ औकात में पहरा दिया करते थे। अच्छा, कभी इसके लिए पे हमला भी हुआ है? हाँ, इसने किया ना। किसने किया था हमला इस पे? इस पे ब्रिटिश ने किया था ना, सर चार्ल्स ने। अच्छा, 17 फरवरी 1843। अच्छा, 17 फरवरी 1845 में ब्रिटिश? 45 नहीं, 43। 33 में? 43 में। अच्छा, 43 में, 1843 में हाँ, हमला इस पे हुआ था। और फिर उसके बाद उन्हीं की हुकूमत रही? उन्हीं की हुकूमत रही। अच्छा, फिर ब्रिटिश यहाँ पे काबिज हो गए। और कितना अरसा यहाँ पे काबिज रहे हैं ये? 104 साल चले। अच्छा, ब्रिटिश इस किले पे 104 साल काबिज रहे हैं। और टालपुर जो थे वो कितना अरसा इस किले पे रहे हैं? 60 साल उनकी। 60 साल टालपुर रहे हैं। 1783 में आए थे। 1783 में टालपुर आए और जो है ना 1843 में चले गए। 1843 में वो टालपुर यहाँ से गए। हाँ, 60 साल भाई उन्होंने इधर हुकूमत की है। 60 साल। उसके बाद फिर ब्रिटिश आ गई, बरतानिया आ गया। बरतानिया आ गया। बरतानिया ने कितना अरसा की? 104 साल। अच्छा, 104 साल बरतानिया ने की। और उसके बाद आज़ाद हो गया मुल्क। अच्छा, मुल्क आज़ाद हो गया और गवर्नमेंट पाकिस्तान के हिस्से में ये आ गया। पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। पाकिस्तान के ज़ेर तमाम फिर ये किला आ गया। अच्छा, कितने मोर्चे यहाँ पे, ये कितने जो आपको बड़े बड़े ये जो नज़र आ रहे हैं, कितने हैं तकरीबन? ये 9 है। 9 है टोटल? हाँ, टोटल 9। प्लस इर्द गिर्द 9 मोर्चे। एक ये है, एक उधर है, फिर एक उस कोने पे है, फिर वो सामने है। अच्छा, चारों तरफ तकरीबन 9। और बड़ा ये एक्यूरेट किस्म की इसकी पैमाइश और बड़ा ज़बरदस्त ये बनाया गया। यहाँ पे जब आप आते हैं तो इधर भी इसी तरह, इधर एक तोप है और 2 ये मोर्चे हैं। और फिर इसी तरह उस तरफ भी तोपें हैं और मोर्चे। अच्छा, इस किले की हाइट कितनी है, कुछ आपको अंदाज़ा है? ऊंचाई कितनी है इसकी? तकरीबन कोई 50 फुट होगी। 50 फुट इसकी ऊंचाई है ज़मीन से इधर तक। तो हमला करना तो फिर उस दौर में खैर बहुत मुश्किल हुआ। हाँ, बहुत मुश्किल हुआ। बहुत मुश्किल होता था इतनी हाइट वाली जगह पे हमलावर होना। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये क्या चीज़ है? ये तो अभी बनाए हुए हैं, ये जो म्यूजियम बन रहा है ना, इस वजह से। अच्छा, म्यूजियम के लिए बाद में बने हैं जो? बाद में बने। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये सारी दीवारें थी उस टाइम में, इधर से ना जैसे वो बनी है, ये सारी थी। ये सारा इलाका जो था। अच्छा, ये अभी भी उनकी ईंटें लगी होगी ना, वो आप देख सकते हैं इधर से उनका नक्शा बना हुआ है, वो देखो वो जैसे लगी हुई। जी 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 जी। अच्छा, इसके नीचे भी दीवार थी? हाँ, इसके नीचे भी दीवार थी। सही, चारों तरफ पिलर बने हुए।
अच्छा, ठीक है जाबिर भाई, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, और आपने इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मैं मौका फराहम किया। कुछ कहना चाहेंगे? आप कितने अरसे से यहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं? मैं अभी नया आया हूँ। अच्छा, इस पे कितने मुलाजिमीन है इस टाइम? 6 मुलाजिम हैं। अच्छा, अमला 6 लोगों का? 6 लोगों का है। सही सही सही। और दिन रात जो है ना वो यहाँ हाँ, पे दिन रात रहते हैं। आप लोग रहते हैं? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।